पिछले वीडियो में हमने क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत घात संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या निकालने की विधि जाना। इस वीडियो में हम लोग क्रमागत संख्याओं के विभिन्न गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे इसकी विधि जानते हैं। दोस्तों, क्रमागत संख्या के गुणनफल को हम दो भाग में बांट सकते हैं। वैसी क्रमागत संख्या जो 5 का गुणनफल नहीं हो और वैसी क्रमागत संख्या जो 5 का गुणनफल हो। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि 5 के आधार पर क्यों बांटे, तो आपको पता है कि शून्य की संख्या निकालने के लिए हमें 5 और 2 की संख्या से ही मतलब है, अंत से कोई मतलब नहीं है। अब मान लें कि हम क्रमागत 3 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालने जा रहे हैं। यहाँ देखिए 300 लेकर 300 तक का अंक हमने ले लिया। यहाँ देखिए 3 के गुणज का हर दूसरा अंक सम संख्या है, जैसे 6, 12, 18, 24, परंतु 5 केवल 5वें अंक में ही है। इस प्रकार यह बात मैंने स्पष्ट है कि 3 के क्रमागत गुणनफल में 2 की संख्या 5 की संख्या से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को हल करने में केवल 5 की संख्या पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 तक केवल एक ही 5 है, जबकि सामान्य स्थिति में 15 तक 3 5 होना चाहिए। इसी प्रकार 30 तक केवल 2 5 है, जबकि सामान्य स्थिति में 6 5 होना चाहिए। अर्थात 3 के गुणनफल वाली क्रमागत संख्या में 5 की संख्या 1/3 घट जाती है। इसलिए हम लोग 3 से लेकर 300 तक की 3 के गुणनफल वाले संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए यदि हम 300 में 3 से भाग दे दिए तो 100 हो गया। यदि हम इसी 100 के अंत में शून्य की संख्या निकालेंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 100 के अंत में आपको पहले से पता है कि 100 के अंत में 24 शून्य हो जाएगा। इसलिए 3 से लेकर 300 तक की संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या 24 हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर 600 रहता है तो हम 600 में 3 भाग देते 200। अब हम इसी 200 के अंत में शून्य की संख्या निकाल लें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 4 के एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्रमागत 4 संख्याओं में भी 2 की संख्या 5 की संख्या से बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हम 5 की संख्या पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 के गुणनफल में पहला 5 का गुणज 20 आ रहा है और दूसरा 5 का गुणज 40 आ रहा है, जबकि सामान्य स्थिति में 20 तक 4 5 होना चाहिए और 40 तक 8 5 होना चाहिए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 के गुणनफल में 5 की संख्या 1/4 घट जा रही है। इसलिए हम 4 के गुणनफल के अंत में शून्य निकालने के लिए दी गई संख्या को 4 से भाग दे देंगे और उसी संख्या का शून्य निकाल लेंगे। अब हम वैसी क्रमागत संख्या के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो 5 का गुणनफल हो। इस प्रकार आप लोग समझ गए हैं कि 5 के गुणनफल को छोड़कर क्रमागत संख्या का जितना भी गुणनफल है उन सब में 5 की संख्या उतनी गुनी घट जाती है। इसलिए हम वैसे संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए उन संख्याओं को गुणनफल से पहले भाग दे देते हैं और
उसी भागफल के अंत में हम शून्य की संख्या निकाल लेते हैं। अब हम वैसी क्रमागत संख्याओं का चर्चा करते हैं। तो 5 का गुणनफल हो, जैसे 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 45 गुना 50। दोस्तों अब इसमें मामला उल्टा हो गया है। इसके हर अंक में 5 मौजूद है, परंतु 2 हर अंक में मौजूद नहीं है। इसलिए क्रमागत 5 संख्या के गुणनफल निकालने के लिए हम 5 की संख्या नहीं बल्कि 2 की संख्या पर ध्यान देंगे, क्योंकि क्रमागत 5 के गुणनफल में हमेशा 5 की संख्या ज़्यादा होगा और 2 की संख्या कम होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ 2 है, तो 2 हमें 10 में मिलेगा, इसके बाद 2 हमें 20 में मिलेगा, उसके बाद 2 हमें 30 में मिलेगा, इसके बाद 2 40 में मिलेगा, इसके बाद 2 हमें 50 में मिलेगा। अब 10 में कितना 2 है, तो 5 गुना 2 1 2 है। 20 में कितना 2 है, 4 गुना 5 अर्थात 2 के पावर 2 गुना 5 अर्थात 20 में 2 0 है। इसी प्रकार 30 में 2 गुना 3 गुना 5 1 ही 2 है। 40 में 8 गुना 5 2 के पावर 3 गुना 5 अर्थात 3 2 है। 50 में 25 गुना 2 अर्थात 1 ही 2 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 10 में 1 2 है, 20 में 2 2 है, 30 में 2 की संख्या 1 है, 40 में 2 की संख्या 3 है और 50 में 2 की संख्या 1 है। इस प्रकार टोटल 2 की संख्या क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 अर्थात 1 2 3 3 1 4 3 7 1 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 30 गुना 35 गुना 40 गुना 45 गुना 50 के अंत में 8 शून्य है। अब दोस्तों इसी से मिलता जुलता प्रश्न IAS 2020 CSET पेपर 2 के परीक्षा में पूछा था। अब हम इस क्वेश्चन पर विचार करेंगे। दोस्तों IAS CSET पेपर 2 2020 के एग्ज़ाम में यही 5 के गुणनफल के आगे 1 लगा दिया था और वहाँ 55 गुना 60 जोड़ दिया था। अब ये देखिए 1 हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें आपको पता है कि शून्य की संख्या ज्ञात करने में 1 का कोई रोल नहीं है, केवल 2 और 5 का रोल है। इसलिए आपको इस 1 पर कोई ध्यान नहीं देना है, इसे काट ही दीजिए। अब हम देख रहे उसी प्रकार हम शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे जैसा हम पहले ज्ञात किए थे। हम इससे पहले के क्वेश्चन में 50 की संख्या तक 8 शून्य पा चुके थे। अब हम 60 की संख्या को में देखेंगे कितना शून्य है। तो 60 में 4 गुना 15 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 15। इस प्रकार 60 में 2 शून्य है, हम यही 2 शून्य को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 5 से लेकर 60 तक की 5 के गुणनफल को गुना किया जाए तो इसके अंत में 10 जीरो होगा। दोस्तों ये विधि कुछ लंबी है, परंतु आपको 5 के क्रमागत संख्याओं का गुणनफल के अंत में शून्य ज्ञात करने के लिए इसी विधि को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरी तरह सेफ भी है और इस विधि को अपनाने में कोई रिस्क नहीं है। अब हम क्रमागत 10 संख्याओं के अंत में कितना शून्य होगा
इस पर विचार करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 से लेकर 100 तक की संख्याओं तक दिया गया। अब यहाँ हम 10 कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 हो जाएगा। अब यहाँ तक 10 आया, इसलिए यहाँ पर पावर कॉमन में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर 10। अब 10 के अंत में शून्य की संख्या 2 होगी, तो ये 2 हो जाएगा। अब चूँकि 10 के गुणनफल के सभी अंक में शून्य की संख्या होगी, इसलिए यह 10 और 2 जुट जाएगा, तो यह 12 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10। एक बार फिर से समझ लें, क्रमागत 10 संख्या के गुणनफल के सभी अंकों में 0 मौजूद रहेगा। इसलिए अगर यहाँ पर हमारा 10/10 आया है, यहाँ पर 10 के अंत में 2 0 हो गया, 0 आ गया, तो हम जोड़ दें तो यहाँ हमें 10 आता है। 10 के अंत में 2 पावर होता है, तो 10 और 2 दोनों को जोड़ दे तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में आप विभिन्न क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, इसको आपने जाना। अब अगले वीडियो में हम शून्य पर आधारित विविध प्रश्नों की चर्चा करेंगे।